सीट पर एक विवाद भी हुआ जहां पर कार्यकर्ता आ गए थे पोलिंग बूथ के पास और उनके पास बैच था कांग्रेस पार्टी का। ये भी स्थिति निकलकर सामने आई है, तो इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? इस पर कोई कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ कोई? देखिए, आपको बता दूं, पोलिंग की जो जानकारी पहले चुनाव में प्राप्त हुई थी, उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर दी गई थी। उसमें बाद में जो सच्चाई सामने आई है कि 2-3 कुछ लोग थे वो जो गाड़ी वहां से लेकर आए थे, बाहर मैदान में वो शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद उन लोगों को देखा गया और कहीं ना कहीं भाजपा के जो समर्थक है उन्होंने बताया कि ये सपा के समर्थक है, जो यहाँ पर भाजपा के जो यहाँ प्रत्याशी है, चेयरमैन है थोड़ा के मीना भाटी, हो सकता है कि उनको हमला करने आए हो या किसी तरीके से वोट में या किसी तरह चुनाव में बाधा विपन्न करें। जी ठीक है, मैं लौट रहा हूँ हापुड़ से। रुस्तम हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। रुस्तम, क्या जानकारी वोट प्रतिशत को लेकर? जी बताना चाहूंगा जी, अब एक बजे तक का जो परसेंटेज है वो 40.12% है। और बात की जाए हमारे हापुड़ और धौलाना और गढ़ मुक्तेश्वर 3 विधानसभाएं हैं। 9 बजे का जो यहाँ का पोलिंग था 7.9% था। और बात की जाए धौलाना विधानसभा जो 11 बजे का पोलिंग था 22.5% था। और बात की जाए धौलाना ही विधानसभा की 11 बजे की पोलिंग वो 1 बजे की पोलिंग 43.2% थी। इसी तरीके से बात की जाए हापुड़ की, हापुड़ विधानसभा 59 में 9% थी सुबह 9 बजे की, और 11 बजे की 22.4% थी। और बात की जाए 1 बजे दोपहर 1 बजे की वो 37.9% थी। जहां इसी तरीके से बात की जाए गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा 60 की, तो यहाँ पर 7.88 जो परसेंटेज थी सुबह 9 बजे की थी। और बात की जाए 11 बजे की तो यहाँ पर 23.5% थी। और बात की जाए दोपहर 1 बजे की तो यहाँ पर 38.8% थी। और सारा टोटल मिला के यहाँ पर अब 1 बजे तक का 40.12% है। ठीक है, ठीक है रुस्तम, जानकारी जो लगातार हम पहुंचा रहे हैं इन सब के बीच में एक बड़ी जानकारी भी इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला। स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला है। चुनावी मैदान में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, अभी वोटिंग का आधा दिन भी नहीं हुआ है, ये जिक्र उन्होंने किया। विपक्ष ने अपनी पूरी हार मान ली, ये बड़ा बयान स्वतंत्र देव सिंह का सामने आया। विपक्ष ने ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया है, तो ईवीएम को लेकर अब सवाल खड़े शुरू हो गए और इसी को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने यह जिक्र करना शुरू कर दिया कि अभी आधा दिन भी पूरा हुआ नहीं और अभी से विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। ट्वीट किया है स्वतंत्र देव सिंह ने, अभी वोटिंग का आधा दिन भी नहीं हुआ, विपक्ष ने ईवीएम को दोष देना जो है वो शुरू कर दिया। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जाहिर सी बात है कि चुनाव के वक्त में लगातार विपक्ष की ओर से इस तरीके का जिक्र होता है और यही स्थिति दरअसल निकलकर फिलहाल सामने आ रही है। उसका काउंटर भी स्वतंत्र देव सिंह ने कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का अगर जिक्र किया जाए तो उन्होंने ये काउंटर कर दिया और अब इसके मायने भी कई अलग तरीके से निकाले जाएंगे और इसको और बारीकी समझने का प्रयास भी हम करेंगे। हमारे सहयोगी बने हुए और हमारे साथ स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं। अजय जी हमारे साथ हैं और दीपक राय जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सबसे पहले दीपक राय जी, मैं ये समझ लूं कि क्या स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं? जाहिर सी बात है कि आधा दिन हो गया, वोट प्रतिशत हम बता ही रहे थे। हापुड़ को छोड़कर तमाम और जो सीट्स हैं वहां पर वोट प्रतिशत कम नजर आता है, सिर्फ हापुड़ में 40+ चला गया। दूसरी तरफ स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं विपक्ष की ओर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। जी देखिए, पहले सवाल का जवाब दे दूं, अगर 1 बजे तक 35% भी एवरेज अगर आता है जी तो कई रीजन देखिए। एक तो नोएडा गाजियाबाद जो है वो जो दिल्ली में जॉब करते हैं वो आते हैं सेकंड हाफ में, तो मेरा ख्याल है सेकंड हाफ में जो 25-30 के बीच में और बढ़ने की संभावना है। तो 70 के आसपास तो है जो अनुमान है कि 70% जो है वोटिंग होगी। दूसरी चीज, अभी जो नई स्वतंत्र देव सिंह ने ये दिया है, इसका ईवीएम का इशू उठाया है, तो देखिए आज बीजेपी जो है उसकी चुनावी रणनीति हमें रही है प्रोएक्टिव अप्रोच कि विपक्ष पहले ही मुद्दा उठावे ईवीएम का
उसके पहले उसके ऊपर डाल दो, तो ये भी एक मुद्दा बन जाता है। हाँ। तो आज इसी वजह से बहुत ज्यादा हल्ला हुआ नहीं, लेकिन कुछ उसको कुछ लेकर नहीं, आप काउंटर करना। देखिए जी। मतलब 1 घंटे क्या, मतलब आप देखिए 10 मिनट के अंदर ईवीएम मशीन सही हो गई। हाँ। तो ईवीएम का ये वो तो इशू हट जाता है। हाँ। लेकिन वही क्या है कि बीजेपी के पास जो है हमेशा संगठन अच्छा है, नेतृत्व अच्छा है, तो कहीं की प्रोएक्टिव अप्रोच का हिस्सा है, उन्होंने पहले ही ट्वीट कर दिया है। जी। अब अगर वर्तमान में रैली का भी जिक्र कर लें, क्योंकि पहले फेज को लेकर तो मतदान चल रहा है,